कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, बस उसका वक्त उसके खिलाफ चल रहा होता है। आज की कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक साधारण सा लड़का, ना बहुत अमीर ना बहुत गरीब। छोटा सा घर, सामने तुलसी का पौधा, आंगन में माँ की हंसी और पिताजी की खांसी की हल्की आवाज। उसके पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। माँ सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाती। पहले भगवान को भोग, फिर अर्जुन को आवाज, बेटा सूरज निकल आया है, सपने बाद में देख लेना। अर्जुन मुस्कुरा देता। वो बचपन से ही अलग था। अगर स्कूल में किसी दोस्त की फीस भरने में दिक्कत होती तो अपनी गुल्लक तोड़ देता। मोहल्ले में किसी की शादी हो तो सजावट में सबसे आगे। किसी बुजुर्ग को सड़क पार करानी हो तो दौड़कर पहुंच जाता। लोग कहते, अरे अर्जुन तू बहुत अच्छा है, लेकिन वही लोग जरूरत पड़ने पर उसे भूल जाते। समय बीता गया। अर्जुन बड़ा हुआ, कॉलेज गया, मेहनत की, नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन हर इंटरव्यू के बाद एक ही जवाब, हम आपको बाद में बताएंगे। बाद में कभी नहीं आया। उसने दोस्तों की मदद की थी, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी सबने बहाने बना दिए। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर सवाल पैदा होने लगे, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या अच्छा होना ही मेरी गलती है। एक दिन बारिश हो रही थी। अर्जुन भीगता हुआ, थका हुआ, टूट चुका गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। आंखों में आंसू थे। उसी समय वहां एक बूढ़े बाबा बैठे थे। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक। बाबा ने पूछा, क्यों रो रहा है बेटा। अर्जुन ने पहली बार किसी अजनबी के सामने दिल खोल दिया। बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सबकी मदद की, फिर भी मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। क्या मेरा भाग्य इतना खराब है। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और अर्जुन की हथेली पर रख दी। इसे कसकर पकड़। अर्जुन ने कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद बाबा बोले, अब खोल। मिट्टी आधी गिर चुकी थी। बाबा बोले, जब तुम हर चीज को कसकर पकड़ते हो, उम्मीदें, लोग, बदले में प्यार, तो वो फिसल जाती हैं। अच्छा काम करो, लेकिन बदले की उम्मीद मत रखो। अर्जुन चुप था। बाबा फिर बोले, भाग्य लिखा हुआ नहीं मिलता बेटा। भाग्य हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बनता है। आज तुम गिर रहे हो ताकि कल संभल सको। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। फिर बाबा ने एक और बात कही, अगर सूरज डूबता है तो सिर्फ इसलिए कि अगली सुबह और उजाला लेकर आए। उस दिन के बाद अर्जुन बदला नहीं, बस उसका नजरिया बदल गया। वो अब भी मरता था, लेकिन अब मुस्कान के लिए, ना कि तारीफ के लिए। उसने अपने पिताजी की दुकान संभालनी शुरू की। छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगा। रविवार को माँ के साथ पकौड़े बनाना, दिवाली पर खुद दुकान सजाना, मोहल्ले के बच्चों को फ्री में टॉफी देना। धीरे धीरे लोग खुद उसके पास आने लगे। एक दिन उसी किराने की दुकान पर एक बड़ा सप्लायर आया। अर्जुन की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे शहर में अपनी नई शाखा संभालने का मौका दिया। आज अर्जुन के पास बड़ा घर है। माँ की मुस्कान पहले से ज्यादा है, पिताजी की खांसी कम हो गई है। लेकिन अर्जुन कहता है, अगर उस दिन मैं टूटकर उस पेड़ के नीचे नहीं बैठता तो शायद जीवन का असली मतलब कभी नहीं समझ पाता। दोस्तों, कभी कभी हम जिसे अपना बुरा भाग्य समझते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आपको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन वही आपकी नई शुरुआत बन गया। अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ऐसी दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक एहसास होती है। और याद रखिए, भाग्य लिखा नहीं मिलता, उसे हर दिन बनाया जाता है।